हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लेक्सिबल लर्निंग क्लासेस में। और हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना चैप्टर सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम आज अपनी सेकंड क्लास लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था सॉल्यूशन का 01 पार्ट, तो उसमें जो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है किन्हीं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का या कंपोनेंट्स का, जो मिक्स होके एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद हम ये भी पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सोल्यूट वो होता है जिसका अमाउंट कम होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जिसका अमाउंट सॉल्यूशन में ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में कुछ वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, है ना। नॉर्मेलिटी ये हमारी वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं, और मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है हमारा वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, और आपका मोलैलिटी और हमारा पार्ट पर मिलियन, ये सारे हमारे मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, है ना। तो अभी जो हम पार्ट आज अपना डिस्कस करेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, वेट बाय वेट या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज। जो मैंने हाईलाइट अभी किया हुआ है इस वीडियो में, हम ये तीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा है वो है कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है हमारा वेट बाय वेट। देखिए वेट बाय वेट में जो हमारा स्टेटमेंट है वो इस तरीके से लिखा हुआ है कि अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 10% वेट बाय वेट। तो इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग ये है, देखिए जो 10% वेट बाय वेट का मतलब है कि 10 ग्राम ऑफ NaCl जो है आपके, वो डिजोल्व है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे नीचे पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 10 ग्राम ऑफ NaCl आर डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इस स्टेटमेंट का मतलब ये देखिए, वेट बाय वेट लिखा है, इसका मतलब ऊपर भी ग्राम यानी कि मास आएगा, और वेट बाय वेट यानी कि नीचे भी मास आएगा। ऊपर किसका मास आएगा, सॉल्यूट का मास आएगा, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 10%, यानी कि 10 ग्राम जो है सॉल्यूट आपके 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, इसका ये मतलब है। ठीक है, देखिए हमें स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आना चाहिए। जैसे कि लिखा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर इज 3% वेट बाय वेट, ये लिखा हो। ठीक है, दिस इज वेट बाय वेट, तो इसका मतलब है 3 ग्राम यूरिया का आपने डिसॉल्व किया हुआ है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्यूशन में, ये इसका मीनिंग है। स्टेटमेंट का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमारा फॉर्मूला निकल के आता है कि व्हाट इज वेट बाय वेट परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला निकल के आ जाता है कि व्हाट इज वेट बाय वेट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। दोनों क्या होने चाहिए, मास होने चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड वेट बाय वेट। ठीक है, इसमें एक चीज है कि ये परसेंटेज है, तो इसके आगे इंटू 100 भी होता है। ठीक है, ये है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखा है 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर लिखा है। ठीक है, लिखा है कि 50 ग्राम जो है ग्लूकोज का, यानी कि C6H12O6 का 50 ग्राम जो है उसको पानी में डाला गया है, यानी कि ये है वाटर ना, ये वाटर है। ये वाटर जो है ये 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम हमारा वाटर है। इसमें 50 ग्राम आपने क्या डाल दिया है, अपना सॉल्यूट डाल दिया है। ठीक है, 50 ग्राम आपने सॉल्यूट इसमें डाल दिया है। तो कह रहा है फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज। तो हमें
वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला आता है या नहीं आता है? आना चाहिए, ठीक है। वेट बाय वेट परसेंटेज है मास ऑफ सोल्यूट, जो ऊपर पे लिखा भी हमने, बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां ये वैल्यूज को रख देंगे। तो देखिए मास ऑफ सोल्यूट क्या दिया गया है, 50 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, देखिए ये हमारा सॉल्वेंट है ना, वाटर अलग से दिया हुआ है कि ये सॉल्वेंट है, और ये दिया है कि ये हमारा सोल्यूट है। तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा, आप खुद बताइए। मास ऑफ सोल्यूशन जो है वो होगा मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होगा, है ना। तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है 50 प्लस 100 ग्राम। 150 ग्राम है हमारा मास ऑफ सोल्यूशन, यहाँ क्या लिखा है हमने, मास ऑफ सोल्यूशन, तो ये 150 ग्राम हो जाएगा इंटू 100। तो ये हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आ रहा होगा, क्या हो गया, 5 3 या 15, तो 10/15। तो ये जो भी आ रहा है ये इतना परसेंटेज आपका आंसर आ जाएगा, वेट बाय वेट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी फॉर्मूला से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन देखो वहां लिखा था वाटर, यहाँ सोल्यूशन को ही दे दिया है कि सोल्यूशन का ही मास क्या है, 100 ग्राम है। ये टर्म्स तमीज से ध्यान से देखने हैं, ठीक है, ये टर्म्स ध्यान से देखने हैं। तो इससे पहले जो था ना वो था कि 50 ग्राम ऑफ समथिंग इज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर लिखा था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे, प्रीवियस में थोड़ा सा पीछे देखिए वीडियो को, तो इसमें वाटर लिखा था। तो यहाँ पे सॉल्वेंट दिया था और सोल्यूट दिया था, ठीक है। तो हमने ना मास ऑफ सोल्यूशन निकालना पड़ा था, कि 50 प्लस 100 करना पड़ा था, 150 निकालना पड़ा था। इस केस में हमें सोल्यूशन का मास पहले से ही दिया है, हमें निकालना नहीं है, ठीक है। हमें क्या दिया, देखिए मास ऑफ शुगर दिया है ना। तो मास ऑफ शुगर जो है हमारा 100 ग्राम दिया हुआ है। शुगर क्या है, सोल्यूट है, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूशन पूरा का पूरा दिया है, अभी सॉल्वेंट नहीं, सोल्यूशन का मास दिया है कि भाई ये 100 ml नहीं, इसको ग्राम कीजिएगा, अभी यहाँ पे यूनिट जो है ना ये ग्राम में होगी, ठीक है। 100 ग्राम है, ये हमारा 100 ग्राम है। तो आपसे कह रहा है कि वेट बाय वेट निकालिए, और एक चीज और दी गई है, डेंसिटी दी गई है सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर ml, ये दिया गया है। आपसे कह रहा है वेट बाय वेट निकालिए। तो वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा, 10/100 इंटू 100%, ठीक है, 10% ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम वेट बाय वेट निकालना सीख रहे हैं। तो देखिए इसके बाद हम बाकी भी हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म थे, तो वेट बाय वेट हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या मतलब होगा कि देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि HCl सॉल्यूशन इज 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये लिखा है, ठीक है। HCl सॉल्यूशन इज 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका क्या मीनिंग है, देखो इसका मीनिंग ये है कि जो HCl है, ठीक है, इसका क्या मीनिंग है कि जो HCl है वो 10 ml आपने ली है और इसको डिसॉल्व किया है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। इसका ये मीनिंग होता है, ठीक है। अगर आपको दिया है 10%, तो मतलब आपको दो चीजें दी हैं, आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ये आपको दिया गया है कि 10 ml है, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया है अगर आपको, ठीक है, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी गिवन है, और वो कितना है, 100 ml है। इसका ये मतलब है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का जो मीनिंग है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 ml सोल्यूशन में क्या है, 100 ml सोल्यूशन में क्या है,
10 ml ऑफ HCl जो है 10 ml ऑफ HCl, मिस्टेक हो रही है, 10 ml ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, इसका ये मीनिंग रहेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर ऐसा लिखा है कि NaCl, ठीक है, NaCl सोल्यूशन इज 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि 5 ml ऑफ NaCl जो है उसको डिसॉल्व किया गया है, डिसॉल्व इन कितना 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, वाटर नहीं सोल्यूशन, इसका ये मतलब है। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट दिया है, मान लीजिए आपसे कहा 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, मान लीजिए आपसे कहा कि इथाइल अल्कोहल इज 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब इसका मतलब ये है 40 ml C2H5OH को आपने डिसॉल्व किया है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है, मतलब इसमें सॉल्वेंट कितना है 60 होगा, ये हम सोल्यूशन, होल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इन सारे जो आपने अभी स्टेटमेंट्स पढ़े, तो इससे आपका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है किस में डिसॉल्व किया है, कुछ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में इनटू 100, ठीक है, ये आपका इससे फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर का कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वेट बाय वॉल्यूम। देखो वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम मतलब कि सोल्यूट का वेट होगा, ठीक है, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट, ऊपर क्या है वेट लिखा है ना, ऊपर मास लिखा है, नीचे वॉल्यूम है, डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, मतलब अगर ऐसा लिखा हो कोई स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखा हो कि 10% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, NaCl इज 10% वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब है कि 10 ग्राम ऑफ वेट बाय ना, वेट मतलब ग्राम में आएगा, ठीक है, ग्राम ऑफ NaCl जो है डिसॉल्व है, इज डिसॉल्व्ड वॉल्यूम ना, वॉल्यूम यानी कि 100 ml, अभी मास नहीं है ना, तो 100 ml हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके तीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म थे, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम, अ सॉल्यूशन इज व्हाट 10% वेट बाय वॉल्यूम, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है पहले तो ये बताना चाहिए, है ना, तो 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है कि 10 ग्राम ऑफ वेट बाय वॉल्यूम ना, 10 ग्राम ऑफ शुगर जो है डिसॉल्व की गई है, डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, इसका ये मतलब है। ये जो स्टेटमेंट है उसमें क्या दिया गया है आपको, मास दिया गया है, मास ऑफ व्हाट सोल्यूट दिया गया है, जो कि क्या है इस केस में शुगर है, कितना है 10 ग्राम है। इसके बाद आपको क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है ना, ये देखिए वॉल्यूम लिखा है, वॉल्यूम दिया गया है, क्या दिया गया है वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया गया है आपको, वॉल्यूम ऑफ व्हाट पूरा सोल्यूशन का दिया गया है, ठीक है, देखो 100 ml ऑफ सोल्यूशन निकल के आ रहा है ना इस स्टेटमेंट का मतलब, तो ये दिया गया आपको 100 ml, साथ में आपको डेंसिटी दी गई है 1.25 ग्राम पर ml। क्या कह रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड वेट बाय वेट, तो वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो देखो ये तो बहुत आसान है कि मास ऑफ सोल्यूट जो हमें दिया गया है, कितना दिया गया है मैंने यहाँ पे लिखा भी है आपके लिए, तो ये हमें दिया गया है 10 ग्राम, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन हमें नहीं दिया गया है इनटू 100, तो ठीक ही है, तो हमें ये चीज निकालनी है ना, तो मास ऑफ सोल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे देखते हैं, मास ऑफ सोल्यूशन निकालना है कि ये मास ऑफ सोल्यूशन हम यहाँ पे क्या रखें। तो देखिए आपको पता होगा डेंसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, नहीं पता है तो पता होना चाहिए, ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा मास बाय वॉल्यूम। तो हमें यहाँ से देखिए, हमें इस क्वेश्चन में डेंसिटी दी गई है, वॉल्यूम दिया गया है
है ना, तो मास निकल जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना। तो देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दी गई होगी, है ना, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको ये गिवन है, कितनी है, ये है आपकी 1.25 ग्राम पर ml इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया गया है, इस स्टेटमेंट में छिपा था, ये फर्स्ट में जो स्टेटमेंट था इसमें छिपा था, ठीक है। तो ये कितना है 100 ml, तो ml से ml कैंसिल हो गया और आपने क्या कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ml से ml कैंसिल होने के बाद 125 ग्राम आ गया। तो यहाँ पे ये मास ऑफ सॉल्यूशन ना, मास ऑफ सॉल्यूशन जो हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी थी, ये मास ऑफ सॉल्यूशन की, ये हमें पता चल गई है कि अब हमें यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे हमें रखना है 125 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 8% आ जाएगा, तो आप इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपना मोल फ्रैक्शन, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से, इसे आप काई भी कहते हैं, इसे आप ईटा भी कहते हैं और इसे आप नीटा भी कहते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना क्या पढ़ने वाले हैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच।